धर्मो रक्षति रक्षितः। ये फ्रेज हमने बहुत बार सुना है, देखा है, पढ़ा है। कुछ लोग अपने इंस्टाग्राम के बायो में भी लिखते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, कुछ लोग टैटू बनाते हैं। बट इसका रियल मीनिंग क्या है, क्या हम जानते हैं? और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? धर्मो रक्षति रक्षितः इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हरे कृष्णा, माई सेल्फ प्रियदर्शिनी पीके फ्रॉम गीता आश्रम। हमारे बिलवेड गुरुजी श्री पद्मनाभन कृष्णदासा जी ने इसी फ्रेज के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताए हैं। तो धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः, ये संस्कृत में इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मीनिंग है, इफ यू प्रोटेक्ट धर्मा, धर्मा विल प्रोटेक्ट यू। तो अगर आप धर्म को बचाओगे तो धर्म आपको बचाएगा। तो ये तो उसका लिटरल मीनिंग हो गया। लेकिन इससे सुनने के साथ साथ हमारे मन में और सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये धर्म मतलब क्या? धर्म आखिर है क्या चीज? और धर्म को प्रोटेक्ट कैसे करना है? और अगर धर्म को प्रोटेक्ट कर लिया तो धर्म हमको कैसे प्रोटेक्ट करेगा? धर्म कोई बॉडी बिल्डर है, कोई बॉडीगार्ड है कि हमें प्रोटेक्ट कर लेगा सारे सिचुएशंस में? और कुछ क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि धर्म को प्रोटेक्ट करना क्यों है? हमारी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत कुछ हमें काम है। वी डोंट हैव टाइम टू प्रोटेक्ट धर्म, राइट? सो व्हाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट धर्म? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। सो जब हम बोलते हैं धर्म, ड्यूरिंग माई रिसर्च आई हैव बीन टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल एंड सब लोगों से बात करती थी, तो उनसे एक क्वेश्चन मैं पूछती थी, व्हाट इज योर धर्म? मेनी पीपल हैव आंसर्ड मी देयर रिलीजन। कोई लोग बोलते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सनातन हूँ धर्म, आजकल तो ये वर्ड बहुत फेमस हो गया। कुछ लोग बोलते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ। सो पीपल व्हेन वी आस्क पीपल व्हाट इज योर धर्म, धर्म क्या है, तो मेनी पीपल बिलीव दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन। ओके, सो नाउ आई विल टेक यू टू लिटिल पीछे लेके जाती हूँ कि ये धर्मो रक्षति रक्षिता का रेफरेंस हमारे भगवद गीता में जब कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं तभी उन्होंने रेफरेंस दिया था कि अर्जुना, ये धर्म एक्चुअली धर्म योग जो पोर्शन में है वहां पे ये रेफरेंस दिया गया है कि अर्जुना, जो मैंने वेदों में उपनिषद में बोला है धर्म के बारे में वो रेफर करो, उसमें मैंने ऐसा बोला है। तो अभी भगवद गीता इटसेल्फ इज 5000 years, मोर देन 5000 years ओल्ड। तो डेफिनेटली ये धर्मो रक्षति रक्षितः 5000 साल से भी पहले का होगा। सो उस टाइम पे जब ये श्लोका बना तो उस टाइम तो ये रिलीजन था ही नहीं, Isn't it? कोई हिंदू मुस्लिम ऐसे करके तो डिवीजन था ही नहीं अपने सोसाइटी में। तो डेफिनेटली धर्म का मतलब रिलीजन तो नहीं है। हम जिसको बोलते हैं कि ये धर्म है, ये रिलीजन जिसको बोलते हैं, इट इज नॉट रिलीजन। तो उस टाइम पे क्या था? ईदर यू आर गुड और यू आर बैड, ईदर यू आर देव मानव और यू आर असुर। सो उस टाइम का ये सिचुएशन था, ईदर यू आर परसुइंग गुड गुनास और यू आर तामसिक, यू आर परसुइंग बैड। उस टाइम पे ये धर्मो रक्षति रक्षितः बनाया गया, राइट? सो दैट मीन्स इट टॉक्स अबाउट गुड और बैड, इट टॉक्स अबाउट ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता क्या है और कौन सी चीजें मानवता के अगेंस्ट है। तो अगर हम मानवता को रक्षा करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, समथिंग टू डू विद दैट। ओके, सो धर्म इतना समझ में आया कि इट इज नॉट रिलीजन, इट इज समथिंग टू डू विथ गुड और बैड। नाउ धर्म को हम कैसे हम धर्म की रक्षा करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सो यूजुअली क्या होता है, हम लोगों को आदत होती है कि कुछ भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम गूगल में जाते हैं देखने के लिए, राइट? आई एम ऑल्सो अ स्पिरिचुअल एस्पिरेंट, तो आई ऑल्सो वेंट टू गूगल एंड ट्राई टू सी दैट हाउ टू प्रोटेक्ट धर्मा, व्हाट इज धर्मा एक्चुअली इज। सो उसका गूगल ने मुझे डेफिनेशन दिया, कोड ऑफ प्रॉपर कंडक्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिवाइन लॉ। I got more confused. इंग्लिश तो समझ में आता है लेकिन इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में? What does it refer to me as an individual? वो समझ में नहीं आया। So then I went to गुरुजी and asked कि आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा, धर्मो रक्षति रक्षितः क्या चीज क्या है और धर्म की रक्षा करें कैसे? वी आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, हम लोग ऑफिस जाते हैं, घर देखते हैं, हमारे लिए है क्या ये श्लोका? और दिस इज ओनली फॉर पीपल हु फाइट, यू नो, लाइक सोल्जर्स या जो इस तरह के काम करते हैं, उनके लिए है क्या? तो गुरुजी ने सुना एंड वेरी स्माइलिंगली ही एक्सप्लेन्ड मी, एंड इट्स बीन सो मेनी इयर्स, इट हैज इनग्रेन्ड
उनका जो उन्होंने जो कहा वो आज भी मेरे दिमाग में है, मेरे मन में है, और वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। कितने सिंपलिस्टिक वे में उन्होंने मुझे समझाया कि धर्म का क्या मीनिंग है, कैसे हमें रक्षा करना का क्या मीनिंग है। भगवान ने बहुत सारी सृष्टियां की हैं, कृष्णा ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, उसमें से ह्यूमन बींग्स इज वन ऑफ दी सृष्टि, और उनको बहुत प्यार करते हैं, भगवान बहुत प्यार करते हैं। तो ये जितनी भी सृष्टियां भगवान ने बनाई हैं, वो हर सृष्टि के पीछे एक रीजन रखा है। अगर भगवान ने मुझे बनाया है तो उसके पीछे एक रीजन है कि क्यों इसको मैंने बनाया है। तो इंसान को जब भगवान ने बनाया तो उसके पीछे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे हैं कि ये इंसान जाके ये इस तरीके से जिएगा, ऐसे ऐसे काम करेगा। तो हर सृष्टि के पीछे एक रीजन रहता है। अभी जैसे भगवान ने ऑरेंज ट्री बनाया तो उसका एक्सपेक्टेशन है कि वो ऑरेंज देगा। एप्पल ट्री बनाया तो उसका एक्सपेक्टेशन है वो एप्पल देगा। अगर गाय बनाया तो उसके एक्सपेक्टेशंस है कि वो इंसान को दूध दे, और देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम काउज। सो लाइक दैट हर सृष्टि के पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहता है। तो इंसान को बनाया तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन है। तो जब हम उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करते हैं, मतलब व्हेन वी डू आवर कर्मा एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ गॉड, दैट मीन्स वी आर डूइंग धर्मा। इट इज एज सिंपल एज दैट। So what is the definition? Simplistic definition is, when we do our karma, when we do expected karma, irrespective of your social status and at any point of time, मतलब it doesn't matter आप कौन से रोल पे हो। You may be a student, you may be a office goer, you may be a homemaker, you may be a minister, you may be a athlete, you may be a scientist. Irrespective of your social status, आप जो कर्म कर रहे हो तो आप वो कर्म कर रहे हो क्या जो भगवान ने आपसे एक्सपेक्ट किया है। अगर आप वो कर्म कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग योर धर्म, आप धर्म को पालन कर रहे हो। तो यहां तक सिंपल तरीके से क्लियर हो गया। सो इफ वी डू एक्सपेक्टेड कर्मा, वी आर फॉलोइंग दी धर्म। अभी स्टूडेंट ले लो, स्टूडेंट का धर्म क्या होता है, स्टूडेंट का एक्सपेक्टेड कर्म क्या रहेगा। इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू सपोज टू स्टडी, आपको पढ़ना है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बस प्रेयर करूंगा, मैं बैठूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, भगवान अपने आप मुझे पास कर देंगे। नहीं होता ऐसा। इफ यू आर वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन, यू आर गेटिंग पेड, योर एक्सपेक्टेड कर्मा इज टू वर्क। यू कांट से कि मुझे बस टाइम पास करना है एंड आई विल गेट सैलरी। So like that, every role, if you are an athlete, you have to practice, you have to play for your team, for your country, for etc. etc. So there are certain expected karma which is associated with each and every individual. अगर हम वो काम करें तो हम अपना धर्म निभाते हैं, क्योंकि उस काम को करते करते there are very छोटे और बहुत सारे काम होते हैं जो by default हमारे आंखों के सामने आते हैं, हमारे सामने आते हैं, and we supposed to do that. Yeah, so dharmo rakshati rakshitah, dharmo can be replaced by karma. So धर्म निभाना मतलब आप एक्चुअली एक्सपेक्टेड कर्मा कर रहे हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हमने ऐसा किया, धर्म को निभाया अच्छे से, मान लो हमने एक्सपेक्टेड कर्म किया, हमें पता है हमें क्या करना है, हमने किया, तो अभी धर्म हमको कैसे बचाएगा? हाउ धर्मा विल प्रोटेक्ट अस? इट्स अ क्वेश्चन, राइट? कि कैसे धर्म हमको बचाएगा? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग ध्यान से सुनिए कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी कर्म, तो हम अकेले नहीं होते। हमारे साथ पंचभूत होते हैं जो हमें वॉच कर रहे होते हैं। तो उन्हीं पंचभूतों के साथ देयर इज अनदर क्रिएशन जो भगवान ने बनाया, उसको बोलते हैं डिवाइन फोर्स। भगवान ने दो तरीके के फोर्स बनाए, एक है डिवाइन फोर्स और एक है इवल फोर्स। डिवाइन फोर्सेस को बनाया है हमारे अच्छे कर्म के लिए, हमें रिवॉर्ड करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। इवल फोर्सेस को बनाया है हमारे बुरे कर्म में हमको पनिशमेंट देने के लिए। सिंपल, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ज्यादा समझने की टेंशन मत लीजिए। तो ये जो डिवाइन फोर्सेस है ना, ये हमें वॉच करते रहते हैं कि हम अपना कर्म कैसे कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं क्या जो हमें करना चाहिए। हर दिन, हर टाइम, हर मिनट, कोई भी रोल में है, हम सुबह ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस के रोल में आर वी डूइंग जस्टिस, आर वी डूइंग जस्टिस टू आवर रोल। हम घर पे आए तो आर वी डूइंग एक्सपेक्टेड कर्मा एज अ फैमिली मेंबर। हाँ, बहुत टाइम आप देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं ऑफिस में ही पूरा ध्यान होता है उनका, घर पे भी ऑफिस लेके आते हैं,
राइट? और फिर वो तो व्हाट दे आर डूइंग द एक्सपेक्टेड कर्मा ऑफ पर्टिकुलर रोल, बट घर आने के बाद जो एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ ब्रदर, एज अ सन उनके जो रोल रहते हैं वो भूल जाते हैं. तो समवेयर डाउन द लाइन दे कॉम्प्रोमाइज सर्टन रोल्स. ये डिवाइन फोर्सेस क्या करते हैं, ईच एंड एवरी मिनट हम लोगों को वॉच करते रहते हैं. एंड वो लोग, इट इज लाइक अ क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स, राइट? वो लोग हमारा पॉइंट्स कलेक्ट करते रहते हैं कि यार ठीक है तुमने ये काम किया, इट इज देयर, इट इज लाइक दैट. ओके, एंड फिर जब भी हमें जरूरत पड़ती है डिवाइन फोर्सेस हमें वो सपोर्ट देते हैं. अभी आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा कैसे होता है. हैव यू एवर फेस्ड अ सिचुएशन व्हेन यू गॉट अ अनएक्सपेक्टेड हेल्प? आपको बहुत हेल्प की जरूरत है, आपको कहीं से हेल्प नहीं मिल रहा, सडनली कोई एकदम अनजान पर्सन आके आपको हेल्प करके चला जाता है. सिचुएशन किसी ना किसी ने तो फेस किया होगा, सुना होगा. कौन करता है ऐसा, और क्यों हमें हेल्प मिला? आपने ऐसा सिचुएशन देखा है जब आप गाड़ी से जा रहे हैं और आपको लगता है कि बस अभी तो आपका गाड़ी एक्सीडेंट होने ही वाला है, इट इज, एंड यू जस्ट गेट अ नैरो एस्केप, सडनली आप बच जाते हैं. कौन बचाता है आपको? आपके मन के अंदर एक बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग एक डिजायर होता है कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, ये जो है ना, मुझे ये चीज चाहिए. be it be a pen, be it be a bike, be it be a phone, or you want to meet somebody. एक स्ट्रॉन्ग अगर मन में डिजायर है तो सडनली वो डिजायर पूरा हो जाता है आपके बिना कोई एफर्ट लिए. कौन करता है ये सब? आपके हाथ में बहुत पेन है एंड यू आर अ तबला प्लेयर, यू कांट, आपको पता है कि आप कॉन्सर्ट में नहीं प्ले कर पाओगे, इतना सीवियर पेन है. लेकिन जैसे ही वो टाइम आता है, वो कॉन्सर्ट का टाइम आता है, सडनली आपका हाथ का पेन ठीक हो जाता है एंड यू कुड परफॉर्म. कौन करता है ऐसा? तो ये सारी चीजें जो है ना अपने जिंदगी में हमें डिवाइन फोर्सेस हेल्प करते रहते हैं. जब भी जरूरत पड़े वो अपने क्रेडिट पॉइंट से यूज करके हमको हेल्प करते हैं. उनका कैलकुलेशन इज सो परफेक्ट, वो कभी गलत नहीं होते. तो उसी तरीके से जब हम कोई गलत काम करते हैं तो इवल फोर्स बैठे हैं तो डिवाइन फोर्स हट जाते हैं और इवल फोर्स आके फिर हमें पनिशमेंट देते हैं. सेम एग्जांपल्स आप ले लीजिए. सो आई विल नॉट गो टू दैट. सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दैट हाउ परफेक्ट देयर कैलकुलेशन इज. भगवान ने जब उनको सृष्टि किया, डिवाइन फोर्सेस को, उनको इसी काम के लिए बनाया. एंड वो खुद भी अपने अवतार में, जब वो थे हमारे लॉर्ड कृष्णा जिन्होंने अवतार लिया, उन्होंने अलग अलग जगह पे ये एक्सप्लेन करके दिखाया है दैट हाउ परफेक्ट इज द कैलकुलेशन. ओके, आपने सुना होगा राम अवतार में राम ने जब बाली को छुप के मारा तो ही हैज टू बियर इट इन हिज कृष्णा अवतार. तो वो भी हंटर ने कृष्णा को छुप के ही तीर से मारा. Another example, Devaki met Krishna after 14 years when Krishna came to Mathura to save, to kill Kamsa and save his parents. तो देवकी आज कि मैंने तो भगवान को जन्म दिया, you are God. Then what? मुझे इतना कष्ट क्यों हुआ? What made me, wait for my own son for 14 years? So उस टाइम कृष्णा ने क्या बोला कि लास्ट लाइफ में माँ तुम्हारे ही कर्म है. You made me go away from my mother for 14 years. मुझे कौशल्या से आपने 14 years के लिए दूर रखा. वो आना ही है, इसीलिए मुझे इस जन्म में 14 years मैं यशोदा के साथ था एंड आफ्टर 14 years आपको वो पेन भुगतना है. बच्चे से दूर रहने का क्या पेन होता है. सो ये सारे जो कैलकुलेशंस है, these are so perfect. There's another example, हमने सुना है that शिशुपाल, ये जो कैरेक्टर है जिनको कृष्णा ने बाद में वध किया. So शिशुपाल was allowed to give 100 abuse, 100 गाली कृष्णा को दिया उसने. तो बलराम was telling कृष्णा कि तुम सुन क्यों रहे हो, तुम तो एक गाली पे मार दो ना उसको. Why you are hearing, सुनते जा रहे हो, 100 गाली सुनने की क्या जरूरत है. तो कृष्णा said no, I am bound to listen. ये मेरा कर्म है जो मैंने लास्ट लाइफ में किया है, मुझे सुनना है. Now you will be surprised to know what is the story behind it, because it is very interesting. So last life में जब वो राम अवतार में थे तो everything was moving fine. He came back from Lanka. सीता देवी को अयोध्या में वापस आ गए.
एंड एवरीथिंग वॉज मूविंग फाइन बिकॉज एवरीबडी न्यू दैट राम ने जो राज्य चलाया वैसे कि कोई राजा ऐसा हो ही नहीं सकता ना. ही वॉज सो डिवोटेड टू हिज प्रजा. So Shishupal was an old man in the last life in that yuga, and he was the person who started this negativity. He was the person who called 4 people, 4 लोगों को बुलाया और उनके दिमाग में ये नेगेटिविटी डाला कि जाओ जाके राम के दरबार में पूछो कि ये कहाँ का न्याय है कि सीता हैज बीन टू रावणा's प्लेस फॉर सो लॉन्ग, और फिर क्यों हम उसको महारानी करके एक्सेप्ट करें. सो ये जो नेगेटिविटी है, दिस ओल्ड मैन हैज पुट टू 4 पीपल, और ये 4 लोगों ने जाके दरबार में ये प्लेस किया राम के आगे, और उन 4 लोगों से वो फिर फैल गया. सो देखिए, राम वॉज गॉड राइट, उनका डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता. ही वॉन्टेड टू प्रूव राजा कैसा होना चाहिए, राजा अपने प्रजा के लिए किस एक्सटेंट तक जाना चाहिए. सो ही डिड हिज धर्मा एज अ राजा, and he did whatever प्रजा को चाहिए था, he did that. But at the same time, as a husband, he had to listen wrong things about his wife. तो वो 4 into 25 करके 100 उसको गालियां कृष्णा के लाइफ में उसको सुनना पड़ा शिशुपाल से. तो ये जो कैलकुलेशंस है ना डिवाइन फोर्सेस के, भगवान ने इतने परफेक्ट बनाए हैं कि हम उसको डाउट नहीं कर सकते. हमें जो हम करेंगे हमारे पास वो आने ही वाला है. सो ये हो गया. तो ये डिवाइन फोर्सेस, धर्मा क्या है, धर्मा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, एंड प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है, एंड अगर प्रोटेक्ट किया तो कैसे धर्मा हमको प्रोटेक्ट करेगा. तो यहाँ तक क्लियर हुआ. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हम ये करें क्यों. यू नो, व्हाट इफ अगर हम इसके बारे में ना सोचें, व्हाट इफ जैसी लाइफ चल रही है चलने दो, क्या इश्यू है. हाँ, तो उसके लिए देयर इज अ ब्यूटीफुल सुभाषितम, आप सुनिए और इसका मीनिंग मैं समझाती हूँ. अनित्यानि शरीरानि विभवो नैव शाश्वतः नित्यम सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रह. इसका मतलब क्या है? वेरी सिंपल. ये जो शरीर है ये एक दिन चला जाएगा. आज 20 इयर्स पहले जो मैं थी अभी बिल्कुल वैसे नहीं हूँ. आज से 20 साल बाद भी वैसे और एज हो जाएगा. एज इज सच अ थिंग कि वो बढ़ता ही रहता है. आज जो ये वीडियो एक स्टूडेंट देख रहा है, धीरे धीरे वो स्टूडेंट हमेशा नहीं रहने वाला. वो बड़ा होगा और बड़ा होगा, फिर यू नो एक टाइम आएगा जो वो भी ओल्ड हो जाएगा. तो ये जो बॉडी है, अनित्यानि शरीरानि, शरीर जो है ना ये शाश्वत नहीं है. एक ना एक दिन इसको ओल्ड होना ही है, और एक ना एक दिन इस ओल्ड शरीर को छोड़ के जाना ही है. Isn't it? ये ऐसा नहीं रहने वाला, ओल्ड होने ही वाला है. विभवो नैव शाश्वतः, जो हम कमा रहे हैं, जो भी हम पैसा, प्रॉपर्टी, यू नो, फ्रेंड्स, जो भी रिलेटिव्स, बहुत चीजें हम कमाते हैं ना अपने लाइफ में, वो भी अपने पास नहीं रहने वाला. वो भी शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाला. कभी ना कभी तो छोड़ के जाने ही वाले. तो शरीर भी चला जाएगा, अपना जो भी कमाया धन, प्रॉपर्टी, रिलेटिव्स, वो भी चले जाएंगे. नित्यम सन्निहितो मृत्यु. नित्यम मतलब हमेशा, जब से हमने जन्म लिया तब से मृत्यु हमारे साथ ही है. दैट इज द ओनली थिंग, कांस्टेंट थिंग विच इज ऑलवेज देयर. बाकी सब चीजें बदलती हैं, लेकिन जो मृत्यु जो है ना, वो हर इंसान जन्म लेते ही उसके साथ चिपक जाता है कि तुमको आना है, सूनर और लेटर यू विल डाई. तो ये सुभाषितम हमें ये बोलता है कि शरीर तुम्हारा नहीं रहेगा, तुम छोड़ के जाओगे. तुम्हारा कमाया हुआ कोई चीज भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा. तुम्हारा जो मतलब हमेशा तुम मृत्यु को लेके घूम रहे हो. तो फिर क्या करें? सब कुछ छोड़ दें, कुछ ना करें. फिर मरना तो है ही, फिर क्यों इतना मेहनत करना ना. Why to slog? Why to work? Just sit quietly and just live. जब तक जिंदगी है बिता दो ऐसे. नहीं, इस सुभाषितम में ऐसा बोला गया है, सिंस ये कुछ भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तो एंड टाइम में आके you will be having lot of psychology. I'll tell you one small story about it. इसीलिए कर्तव्य धर्म संग्रह, इसलिए हमारा जो कर्तव्य है वो है धर्म को बचा के रखना, धर्म का पालन करना. Yeah? So since we will not be anything, whether it is body, whether it is vaibhav, whether it is anything, any belonging is not shashwat for you. So it is better to धर्म को बचा लो, क्योंकि धर्म ही है जो हमेशा
तुम्हें रिटर्न में तुमको सपोर्ट करता रहेगा। तो व्हाई वी शुड डू दिस? नाउ आई विल टेल यू वन स्मॉल स्टोरी। वे जो व्यास है जिन्होंने महाभारत जैसा इतना बड़ा एपिक लिखा है, उनके पास एक शिष्य था देवदत्त करके। तो उन्होंने देवदत्त यूज्ड टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो एक बार व्यासा ने बोला, एक काम करो, तुमको एक टास्क दे रहा हूँ, उधर दूर 5 गांव है, उधर जाओ और 5 गांव में जो एकदम ओल्ड लोग है ना, जिनका एज बढ़ गया है, उन ओल्ड लोगों को तुम थोड़ा क्वेश्चन पूछ के आओ, दैट हाउ दे फील, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनको क्या फील हो रहा है, उनका भी मेंटल स्टेटस क्या है, ऐसे पूछ के आओ। तो देवदत्त जाता है और जितने भी गांव में ओल्ड लोग होते हैं उन सब का इंटरव्यू लेता है, आप कैसे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं। तो मैक्सिमम ऑफ देम आर इन अ सैड स्टेट। कोई बोलता है कि पता नहीं मैंने क्यों इतना मेहनत करके इतना प्रॉपर्टी बनाया, अब तो कुछ दिनों में मैं मर जाऊंगा, प्रॉपर्टी क्या होगा, मेरे किसी काम नहीं आया। कोई बोलता है कि मुझे ना उसको दुख नहीं देना चाहिए था, मैंने उसको बहुत दुख दिया, अभी तो वो भी जिंदा नहीं है, मैं माफी तो मांगू तो किससे मांगू। कोई बोलता है कि आई डोंट फील लव्ड, मैंने सबको प्यार दिया बट कोई मुझे प्यार नहीं देता, मैं ओल्ड हो गया हूँ। किसी के मन में बहुत डर है, इतना डर कि अब क्या होगा, मैं आज सो रहा हूं, कल सुबह मैं उठूंगा क्या, मैं सोते सोते मर तो नहीं जाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे मैक्सिमम लोगों ने इस टाइप के फियर, रिपेंटेंस जिसको बोलते हैं, फियर बोलो या फिर एक टाइप ऑफ डिससैटिस्फैक्शन उन्होंने बताया। देवदत्त ने आके व्यासा को वो चीज बताया, तो व्यासा ने फिर उनको एक्सप्लेन किया, विच आई विल एक्सप्लेन यू इन द गोइंग फॉरवर्ड। तो ये क्यों होता है? जब हम यंग होते हैं ना, तब हमारा ब्रेन, माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही स्ट्रांग। तो जैसे जैसे हम ओल्ड होने लगते हैं, सभी बॉडी पार्ट्स के साथ ये बुद्धि भी थोड़ी वीक हो जाती है, मन भी थोड़ा वीक हो जाता है, लेकिन एक चीज जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होने लगता है, दैट इज आवर साइकोलॉजी। ये डर, ये रिपेंटेंस, एक टाइप ऑफ डिससैटिस्फैक्शन एज के साथ साथ बहुत बढ़ने लगता है। तो तभी इतना अफसोस होता है कि हमारे लिए लगता है कि हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आता, बिकॉज कुछ है ही नहीं तभी करने के लिए। उम्र तो बीत गई ना, जिस टाइम जो करना था वो हमने किया नहीं, इसलिए एज होने के बाद हमें बहुत ज्यादा वो साइकोलॉजी सताता है। तो हम कभी खुश रह ही नहीं पाते, दो वी आर लिविंग बट खुश तो नहीं हम। तो ऐसा सिचुएशन ना आए, ऐसा सिचुएशन हमें ना देखना पड़े, इसीलिए इस चीज को, इस नॉलेज को हमारे अंदर लेना और अपनी लाइफ को इस तरह से जीना कि जब हमारा एंड टाइम आए, हम 60 क्रॉस करें, 70, 65, 70 में पहुंचे, तो अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए। हमें एक सेटिस्फैक्शन रहना चाहिए दैट वी हैव लिव्ड आवर लाइफ टू द फुलेस्ट। हमें कोई अफसोस नहीं है कि हमने ये नहीं किया या हमने वो नहीं किया। हमने जो भी किया, हमने किसी को दुख नहीं दिया, हमने दिया तो खुशी ही दिया। इसीलिए बोला जाता है कि जब कुछ भी नहीं है ना, तो धर्म को बचा लो, क्योंकि बाकी तो कुछ आपके पास रहने नहीं वाला। यहाँ तक आप लोगों को एक सीक्वेंस में मैंने बताने की कोशिश की कि धर्म क्या है, धर्म को पालन करने का मतलब क्या है, धर्म हमको कैसे बचाएगा और हमें आफ्टर ऑल ये करना क्यों है। नाउ द $1 million क्वेश्चन कम्स दैट हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड कर्मा आखिर है क्या। व्हाट शुड आई डू सो दैट आई नो व्हाट इज माई एक्सपेक्टेड कर्मा, हाउ शुड आई लिव माई लाइफ। बेसिक क्वेश्चन। तो एक्सपेक्टेड कर्मा जो है ना, उसको अगर थोड़ा और सिंपल करूं मैं, कुछ चीजें होती हैं जो कि स्टैंडर्ड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, जो भी है, चाहे वो इंडियन है, चाहे फॉरेनर है, मतलब वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में कोई भी इंसान है ना, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती हैं कि ये सब चीजें जो है ना वो उनको करना चाहिए, हमें करना चाहिए, वी शुड फॉलो दैट। और कुछ चीजें होती हैं, एक्सपेक्टेड कर्मा होती हैं, जो कि वेरी वेरी स्पेसिफिक टू दैट इंडिविजुअल। अभी जो एक म्यूजिशियन है ना, उसको अगर सितार बजाता है पर्सन, तो उसका सितार बजाना इज हिज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू दैट इंडिविजुअल। या अगर कोई फुटबॉल प्लेयर है, तो उसका जो कर्म है फुटबॉल खेलना, दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू दैट इंडिविजुअल।
Okay, so but there are certain set of things which are common for all. तो अभी मैं एक एक करके वो चीजें बताऊंगी and how in those qualities how we can protect our dharma. Very very interesting. आप लोग ध्यान से सुनिए इस चीज को और देखिए कि आप ये करते हैं क्या. कुछ चीजें हैं जो आप कर रहे हैं unknowingly, कुछ चीजें हैं जो आप नहीं कर रहे हैं. तो what are things that you can make changes in your life? उस चीज पे ध्यान दीजिए. So what are those set practices जो कि भगवान ने बोला है कि ये जो है ना वो सभी इंडिविजुअल्स के लिए लागू है. तो नंबर 1 हम बोलते हैं, हम गुणों की बात करते हैं, राइट, कि कुछ अच्छे गुण होते हैं. तो नंबर 1 इज सत्य. हमेशा सत्य जो है, ट्रूथ, उसको नंबर 1 दिया गया है कि सच बोलने से क्या होता है. देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन बुद्धि, मन एंड इंद्रिय. अगर हम झूठ बोलते हैं तो उसमें लोड पड़ता है. लोड पड़ता है तो हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते. इसीलिए हमेशा सत्य को ना फर्स्ट नंबर दिया जाता है. आप कहीं भी कोई भी एंशिएंट टेक्स्ट में देखेंगे तो उधर ऐसे ही लिखा जाएगा, सत्य, दया, धर्म. तो हमेशा सत्य को फर्स्ट दिया जाता है, ट्रुथ. तो ट्रुथ फॉलो करना इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हाउएवर हम लोग कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं? ट्रुथ मतलब हम लोग समझते हैं किसी से जब हम बात कर रहे हैं तब सत्य बोलना, उसी को हम ट्रुथ फॉलो करना बोलते हैं. बट इसके पीछे एक और भी चीज है. Telling truth to somebody else as well as you should be truthful to yourself. इसका क्या मतलब है? हम अब खुद से ट्रूथफुल हैं क्या? हम प्रिटेंड करते हैं क्या? हम अपना रहा तो हम डिफेंड करेंगे. अपना दो बच्चे के बीच में लड़ाई हुआ, अपना बच्चा कभी गलत हो ही नहीं सकता. गलती तो सामने वाले की है. Are we truthful to ourselves? हम बहुत टाइम प्रिटेंड करते हैं, जो हम है नहीं वो सामने वाले के सामने दिखाएंगे, शो ऑफ करते हैं. आर वी रियली लाइक दैट? आर वी ट्रूथफुल टू आवरसेल्फ? जब हम ट्रूथफुल रहेंगे बाहर वालों के साथ भी और अपने साथ भी, तो एक टाइप ऑफ कामनेस रहेगा हमेशा माइंड में. हमें किसी चीज को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड उसको बोलते हैं, that means you are doing your expected karma. You are not hiding anything. भगवान, आप दूसरों से छुपा लोगे, आप भगवान से छुपा सकते हैं क्या? हम लोग कोई भी चीज छुपा सकते हैं? हमें लगता है कि हम लोग बंद कमरे में करेंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, भगवान को पता नहीं चलेगा. हम मन में किसी को गाली दे रहे हैं तो भगवान को पता नहीं चलेगा. Isn't it? So ये सत्य इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट. If we do that, that means we are following the dharma. नेक्स्ट आते हैं सत्य, दया. तो दया को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं सिंपैथी से. अरे ये गरीब है, इसको कुछ दे दो, उसको जॉब चला गया, अरे उसके साथ ऐसा हो गया, उसके फैमिली में ऐसा हो गया. तो वी ट्रीट दया एज अ सिंपैथी. बट इन रियलिटी भगवान ने जो दया का फैक्टर बनाया है ना, इट इज मोर ऑफ अ एम्पैथी. एम्पैथी का क्या मतलब है कि तुम अपने आप को उसके जगह पे रख के देखो और वो फील करो कि वो क्या फील कर रहा है. सो दया इज लेस ऑफ सिंपैथी, मोर ऑफ एम्पैथी. तो क्या होता है कि जब हम दूसरों के प्रॉब्लम में अपने आप को रख के देखते हैं कि अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो क्या होता, तो दो चीजें होती हैं. नंबर 1, आप जो भी उसको बोलते हैं, उनको सांत्वना देने के लिए, उनको कंफर्ट देने के लिए जो भी उससे बोलते हैं, वो आप ट्रूथफुली बोलते हैं, वो आप मन से बोलते हैं. जैसे कि किसी को आपने बोल दिया कि भाई मैं ट्राई करूंगा तेरे जॉब के लिए, तो इट इज नॉट अ लिपसिंग. आप सिर्फ मुंह से नहीं बोल रहे हैं. अगर आप रियली फील करते हैं ना उसका पेन, तो आप जी जान लगाएंगे उसके जॉब के लिए. आप खुद 10 बार HR के चक्कर काटेंगे और बोलेंगे भाई उसका रेज्यूमे का क्या हुआ, मैंने दिया था, उसके जॉब का क्या हुआ. आप खुद अपने 10 लोगों को फोन करेंगे अपना खर्चा करके कि किसी का जॉब लग जाए. यू विल टेक लॉट ऑफ एफर्ट टू हेल्प दैट पर्सन. दया सिर्फ पैसे देने से नहीं होता. इनफैक्ट पैसा तो देना ही नहीं चाहिए. वी शुड डू कर्मा टू हेल्प दैट पर्सन. कोई भूखा है तो इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी यू शुड गिव फूड. जिसको जो चाहिए, अगर जॉब नहीं है तो उसको ऐसा काबिल बनाने के लिए हेल्प करिए कि वो खुद अपना निर्वाह कर सके. So first thing, when we put ourselves into other person's shoes, then what we do, we put our 100% effort to help that person. तो अपना कर्मा जो है वो प्रॉपर हुआ.
we are doing a good karma to help somebody? Second most important चीज क्या होता है पता है? We appreciate ourselves कि भगवान ने हमें अच्छा रखा. एटलीस्ट मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ, एटलीस्ट मेरी जॉब नहीं गई है. गॉड इज सो काइंड टू मी. हम सोचते हैं ऐसा. एवरी मंथ सैलरी आ रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है. कभी कंपेयर करके देखिए जिनकी सैलरीज नहीं आती है. कोविड के बाद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, कॉटेज इंडस्ट्री, मिड स्केल इंडस्ट्रीज में सैलरीज का बहुत प्रॉब्लम है. जिन लोगों को एवरी मंथ सैलरी आ रही है, दे आर लाइक लकीएस्ट. उनको पता नहीं है कितने ऑर्गेनाइजेशन में 3-3, 4-4 महीने सैलरीज नहीं होती है. स्टिल दे आर वर्किंग, बिकॉज अगर काम छोड़ देंगे तो दूसरा काम ढूंढना है ना. एटलीस्ट देर से ही सही सैलरी तो मिलेगी. दया इज एम्पैथी. एम्पैथी में दो चीजें हैं. एक, वन, यू ट्राई हार्ड फॉर दैट पर्सन टू हेल्प, एंड सेकेंड इज यू आर थैंकफुल टू गॉड दैट आपको वो सिचुएशन नहीं दिया भगवान ने. आप काफी बेटर है. तो सत्य, दया. फिर आता है धर्म. धर्म मीन्स इधर कर्म के बारे में बोला गया है. तो अगर हम पूरे वर्ल्ड को, वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं आजकल, हम पूरे वर्ल्ड के सभी टाइप ऑफ कर्म को ले लें तो भगवान ने जितने भी ऑक्यूपेशंस है ना, जितने भी कर्म है, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है. उसमें भी एक बहुत अच्छा सुभाषितम है. अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महता धनम. तो 3 टाइप के कैटेगरीज भगवान ने बताए हैं. एक है अधमा कैटेगरी, एक है मध्यमा कैटेगरी, और एक है उत्तमा कैटेगरी. जो ये अधमा कैटेगरी होते हैं ना, वो लोग को कोई शर्म नहीं है. वो लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेंगे. They can cheat people, they can manipulate, they can even murder people, they can do anything to earn money. जो मध्यमा कैटेगरी होता है, वो लोग भी गड़बड़ करते हैं, बट उनको अपनी इज्जत थोड़ी प्यारी होती है, तो वो छुपा के करते हैं कि लोगों को पता ना चले कि वो गड़बड़ कर रहे हैं. 100 रुपए की चीज हम 200 रुपए में दे देंगे, या शुभ लाभ की तरफ देखेंगे नहीं. किसी को हम हर्ट कर रहे हैं लेकिन दिखाएंगे सामने से कि हम बहुत अच्छे हैं. बॉस को दिखाएंगे कि आई एम सो हार्ड वर्किंग, बट काम कुछ नहीं कर रहे हैं. वो सब लोग गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन दे लाइक देयर, उनकी इज्जत भी प्यारी है तो छुपा के करते हैं. थर्ड कैटेगरी इज उत्तमा. उत्तमा लोग क्या है? मोस्टली नोबल प्रोफेशन, डॉक्टर, टीचर, इस टाइप के, या फिर आपके जो रेगुलर के जो सैलरीड लोग होते हैं. अभी आईटी प्रोफेशनल हो गए ऑफिस में, काम किया, जो बॉस ने दिया काम करके दे दिया, घर आ गए, सैलरी मिला, फैमिली संभाल रहे हैं. या they are not getting involved in any kind of manipulation or any kind of such things. So ये 3 कैटेगरी जो कर्म हम करते हैं, इसमें से उत्तमा वाले जो लोग होते हैं ना, they are most likely they are doing their dharma properly. And there are certain exceptions. अभी मान लीजिए अब डॉक्टर का प्रोफेशन है, पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है. अगर आप ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो आप उत्तमा नहीं है, ऐसा नहीं है. इवन अ उत्तमा पर्सन कैन बी अ वेरी रिच पर्सन. या क्योंकि हमें सेवा करने के लिए भी तो पैसे चाहिए ना. अगर मैंने जॉब नहीं किया, आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई आस्क्ड गुरुजी आई वांट टू लीव माय जॉब, आई वांट टू परस्यू स्पिरिचुअलिज्म. गुरुजी ने मुझे डांटा था that you have to earn your livelihood. रोटी कपड़ा मकान तुम्हारा जो है, तुमको अर्न करना है. स्पिरिचुअलिज्म में ऐसा बोला नहीं है तुम सब छोड़ दो. या सो उत्तमा कैटेगरी are, if they are earning, they are allowed to earn. A doctor can earn lot of money. A businessman keeping a शुभ लाभ can earn lot of money. वो इसका मतलब ये नहीं कि वो अधमा या मध्यमा हो जाएंगे. बट उसी नोबल प्रोफेशन में आपने सुना होगा कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ऑर्गन सेलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जानबूझ के पेशेंट से अगर स्क्वीज मनी, पैसे ले रहे हैं, ऐसे टाइप के अगर काम करेंगे डॉक्टर्स, तो वो डायरेक्टली क्या होगा, उत्तमा से डायरेक्टली अधमा में आ जाएंगे. या तो इसका मतलब क्या है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर ऑक्यूपेशन, दो इट इज अ डिमार्केशन है, बट अगर आपने जिस तरीके का काम किया आप उस सेक्शन में आ जाएंगे. ये मध्यमा कैटेगरी जो है ना, ये थोड़े डाइसी लोग होते हैं. इनका अगर दिमाग में घुस गया, ये थ्रेशोल्ड में बैठे,
ये लोग उत्तमा भी बन सकते हैं, ये लोग अधमा भी बन सकते हैं, ये दो किसी भी तरफ ये जा सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ये चीजें समझ के हमें कोशिश ये करनी चाहिए, वी शुड बी ऑलवेज टुवर्ड्स उत्तमा, अधमा की तरफ ना जाए। सो दिस इज अबाउट, सो हमने क्या क्या देखा, सत्य, दया, धर्म। अभी आता है अहिंसा। यूजुअली अहिंसा को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, हम लोग बोलेंगे कि हम तो किसी को मारते नहीं है, या हम किसी के साथ झगड़ा, जनरली हमारे सिंपल मिडिल क्लास के लोग रोज रोज कहाँ झगड़ा करते हैं। अहिंसा का क्या यही मीनिंग है क्या? सो ये जो अहिंसा वर्ड आया है, ये कैसे आया है, इस चीज के हम थोड़ा सोचेंगे। सो ये जो हमारा ब्रेन है, जो भगवान ने जो बनाया है, हमारे अंदर ना बहुत सारे वासनाज रखे हुए हैं। तो उसमें से एक वासना है, वो सबके अंदर है। क्या होता है कि हमसे जो कमजोर होता है, जो भी हमसे वीक है, चाहे वो मेंटली वीक हो, चाहे फिजिकली वीक हो, चाहे वो फाइनेंशियली वीक हो, जो हमसे वीक है ना, उनको हमें थोड़ा परेशान करके मजा आता है। आपने देखा है ऐसे लोगों को, क्या ऐसे बॉसेस को देखा है जिनको जबरदस्ती लोगों से काम करवाएंगे, जबरदस्ती है नहीं इतना इंपॉर्टेंट, उनके बॉसेस ने बोला नहीं है कि आज ही करना है, लेकिन वो जबरदस्ती काम कराएंगे क्योंकि उनको एक टाइप ऑफ हैप्पीनेस मिलता है। आपने ऐसे लैंडलॉर्ड्स को देखा होगा, सुना होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा, जिनको लोगों को परेशान करके एक टाइप ऑफ खुशी मिलता है। ये एक टाइप ऑफ वासना है। पहले जमाने में राजा लोग क्या करते थे, शिकार में जाते थे, मृगया शिकार में जाते थे। अभी लोग जानवरों को मारते थे, खाने के लिए नहीं मारते थे, दैट वाज अ प्ले दैट यूज्ड टू गिव देम अ हैप्पीनेस। ये कैसा हैप्पीनेस है? ये इस तरीके का है कि अगर हमने इसको जान के कंट्रोल नहीं किया, इट विल ग्रो टू सर्टेन एक्सटेंट कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। ये इतना स्ट्रांग हो जाता है अहिंसा। आपने देखा होगा कि आजकल स्कूल में भी कुछ बच्चे लोग, शांत बच्चे लोगों को बुली करते हैं, उनसे उनकी चीजें छीन लेंगे, उनका सामान ले लेंगे। क्यों ऐसा करते हैं? दे आर वेरी यंग, उनके पेरेंट्स भी वेल टू डू है, कुछ ऐसा नहीं कि उनके पास कमी है, स्टिल दे गेट हैप्पीनेस किसी को परेशान करके। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ही सटल वे में हमारे अंदर घुसा पड़ा है। अगर हम इसको समझ के कंट्रोल में रखेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कंट्रोल में नहीं रखा, नहीं जाना इसके बारे में, तो हम इतने बुरे बन जाएंगे कि बाद में हमको बुढ़ापे में आके इतना लगेगा थोड़े टाइम के बाद कि हमने ये क्या किया। सो अहिंसा इज रिलेटेड टू दिस, कि हम मन से भी किसी को दुख मत दो यार। अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते ना, तो कम से कम उसके आंसू के रीजन भी मत बनो। खुशी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, बी न्यूट्रल, पर ऐसा कोई कर्म नहीं करना है कि वो दुखी हो जाए। आपके मनसा वाचा कर्मना से, मन से भी, बोलने से भी और कर्म से भी। सो अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने इस चीज का ध्यान रखा, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग धर्मा, यू आर प्रोटेक्टिंग धर्मा, यू आर डूइंग योर एक्सपेक्टेड कर्म। सो सत्य, दया, धर्म, अहिंसा। नेक्स्ट आता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हमें बस भगवान चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सब चीजें छोड़ दो। सो स्पिरिचुअलिज्म में ना ये बहुत ही एक मिथ है कि आप अगर भगवान के रास्ते में हैं तो आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आपको फैमिली नहीं चाहिए, आपको पेरेंट्स छोड़ दो, वाइफ बच्चे सबको छोड़ दो। आप एंजॉय नहीं कर सकते, आप फ्रेंड्स नहीं बना सकते, आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, आपको ऐसे ही जीना है। तो बहुत टाइप के रूल्स आ जाते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियल स्पिरिचुअलिज्म नेवर एवर फोर्स एनीबॉडी, नेवर। ये सिर्फ आपको सेंसिटाइज करना है और खुद से देखना है कि आपको क्या करना है। या सो हम लोग क्या करते हैं, अटैचमेंट। सो अटैचमेंट से डिटैचमेंट आया है। वी आर अटैच्ड टू सो मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ। हम बड़े होते हैं, हम अपने फैमिली के साथ अटैच रहते हैं, अपने फ्रेंड्स बनते हैं, फ्रेंड्स के साथ अटैच रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, अटैचमेंट वर्ड को कंफ्यूज होते हैं लव से। हमें लगता है कि हमें लगता है कि लव और अटैचमेंट दोनों सेम चीजें हैं।
सो स्पिरिचुअलिज्म में क्या होता है, यू कैन लव एनीबडी। आप अपने फैमिली को प्यार करो, दोस्तों को प्यार करो, इनफैक्ट जो भी आपके संपर्क में आ रहे हैं, आप सबके साथ प्यार रख सकते हैं, बट अटैचमेंट नहीं रख सकते। अटैचमेंट को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगेन आई विल गो बैक टू महाभारत बिकॉज व्यासा ने इतना खूबसूरत, इतना एपिक लिखा है कि उनके हर कैरेक्टर में अगर हम घुस जाएं, हर एक जो भी कैरेक्टर उन्होंने बनाया है, इतना कुछ सीखने को मिलता है उसमें। अभी महाभारत में कैरेक्टर है गांधारी। हमें सबको पता है गांधारी ने खुद अपने आंखों में पट्टी बांध लिया था। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बोलना चाहते थे व्यासा, कि उन्होंने जानबूझ के अपने आंखों में अटैचमेंट का पट्टी बांध लिया। नाउ हु वाज गांधारी? शी वाज अ मदर। वो कौरवास जो उनके अपने बच्चे हैं उनको भी प्यार करती थी, वो कुंती को भी प्यार करती थी, कुंती के बच्चे को, मतलब पांडवास को भी बहुत प्यार करती थी। या शी वाज अ, एंड टॉप ऑफ इट शी वाज अ महारानी बिकॉज शी हैज टू डू ऑलवेज जस्टिस, इट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हर। बट बिकॉज ऑफ अटैचमेंट जब मौका आया कि उनको जस्टिस करना है, करेक्ट कर्मा करना है, उस टाइम उन्होंने क्या किया? एंड तक सब कुछ होने के बाद शी न्यू दैट कि कौरवास ने इनजस्टिस किया है पांडवास के साथ, द्रौपदी के साथ इतना मिसहैप हुआ, इतना कुछ जानने के बाद भी युद्ध के टाइम किसके साथ खड़ी हुई? वो अपने बेटे के साथ, क्योंकि वो उसका अपना है। उसने उसको शक्ति देने के लिए जो भी करना था वो किया। सो अटैचमेंट इज दिस इज द रीजन अटैचमेंट इज बैड। अटैचमेंट की अगर आपने पट्टी लगा ली ना, सही का साथ नहीं देंगे। आपको यही लगेगा ये मेरा ब्लड रिलेटिव है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, इसीलिए मैं इसके साथ हूं, ये सही है इसीलिए मैं इसके साथ हूं, ये कभी बाहर नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है? हमें हमेशा जो करेक्ट है, जो एक्सपेक्टेड है, जो भगवान चाहते हैं, उसके साथ रहना है। दैट इज वाई डिटैचमेंट वर्ड को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। सो यू कैन लव एनीबडी, किसी के साथ भी आप प्यार रखिए, सबको प्यार से देखिए, सबको इक्वालिटी में देखिए, लेकिन अटैच्ड मत रहिए। अटैच्ड नहीं रहने का मतलब ये है कि जब जरूरत पड़े, जब वक्त आए, तो आप सही को चुनिए। आपका अपना है तो वो सही है और पराया है तो वो गलत है, ये एटीट्यूड नहीं रहता है। आपने सुना होगा कि ये जो अहिंसा और ये अटैचमेंट से रिलेट करके ही मैं एक चीज बता रही हूँ। कृष्णा को पूछा गया कि युद्ध के बाद, जब महाभारत का युद्ध हो गया, उसके बाद पूछा गया कि भगवान आपके पास तो इतना पावर था, आप चाहते तो महाभारत युद्ध रुकवा सकते थे ना, स्टॉप करवा सकते थे। कितने लोग मारे गए, दोनों तरफ के लोग मारे गए, कितना नुकसान हुआ। तो इतना तो समझ में आता है कि कौरवास ने पांडवास के लिए इनजस्टिस किया, उनको कुछ दिया नहीं, इसीलिए ये युद्ध हुआ। बट टेल मी भगवान की रियल रीजन क्या है? तो रियल रीजन भगवान ने क्या बोला श्री कृष्ण ने? द रूट कॉज इज द्रौपदीज वस्त्रहरण। अगर द्रौपदी का वो केस नहीं होता तो महाभारत रुक भी सकता था। तो अहिंसा एंड अटैचमेंट को जोड़ के ये एग्जाम्पल बोलना इसलिए जरूरी है कि जहां किधर भी भगवान ने खुद अपनी लाइफ में बताया है कि ही ऑलवेज प्रोटेक्टेड एंड गिवन रिस्पेक्ट टू लेडीज। और जहां कहीं भी, चाहे वो कोई फैमिली हो, चाहे वो कोई स्टेट हो, चाहे वो कोई देश, दे शुड बी ऑलवेज प्रोटेक्टेड। दे आर इमोशनली मोर स्ट्रॉन्गर। इसके बावजूद भी आपको सुनने में आता है कितना टॉर्चरिंग होता है ना अपने कंट्री में, बाहर भी बहुत जगह, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये उन्होंने एक कृष्णा ने अपने अवतार में बोल के गए हैं कि जब कभी भी ऐसा चीज होगा तो उनका कभी सूनर और लेटर वो पूरा का पूरा एम्पायर धंसने वाला है। वो एम्पायर कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो फैमिली कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी ना कभी उधर प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं। सो ये इस पूरे एपिसोड में, सिंस पीपल वर अटैच्ड टू देयर ओन पीपल, गांधारी वाज अटैच्ड टू देयर सन, धृतराष्ट्र वाज अटैच्ड टू हिज थ्रोन, भीष्म पितामह वाज अटैच्ड टू हिज ओन, जो उन्होंने प्रतिज्ञा लिया उससे। एवरीबडी वर अटैच्ड टू देयर ओन थिंग्स। किसी ने धर्म को नहीं चुना कि क्या हो रहा है सामने, उसको देख लो, वो गलत हो रहा है, उसको बचाओ। दे वर ऑल पावरफुल पीपल। सो अटैचमेंट हमें इतना नीचे लेके जाता है
इतना नीचे लेके जाता है कि उस टाइम ऐसा सिचुएशन आ जाता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वापस आप आ ही नहीं सकते। सो ये हो गया डिटैचमेंट। सिक्स्थ पॉइंट कम्स इज अपकीपिंग ऑफ योर माइंड। माइंड को कैसे आप अच्छा रख सकते। एकांतवासो, लघु भोजन आदि, मौनम, निराशा, करुणावरोधा। एक एग्जाम्पल लूंगी, करुणावरोधा। वी शुड ऑलवेज टेक केयर कि हम किसी नेगेटिव लोगों के साथ ना रहे। हाँ, जो लोग बुरी चीजें बोलते हैं, जो लोग अच्छा नहीं बोलते हैं, जो लोग हमें नेगेटिविटी भर रहे हैं, उनसे हम थोड़ा दूर रहें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने मन को पॉल्यूट कर देते हैं। तो इधर एक और कैरेक्टर से मैं आप लोगों को रिलेट करके बताती हूँ। अभी कर्ण को हम लोग महाभारत में ये कैरेक्टर है। कर्ण के अंदर बहुत अच्छे क्वालिटीज थे। उनकी तरह तो दया वाला फैक्टर उनमें बहुत था, ये हम सब जानते हैं। यूज्ड टू गिव एवरीथिंग, जो भी उनके पास आया वो सब दे देते थे। तो किसी ने कुछ मांगा तो कभी मना नहीं करते थे। ही हैड अदर गुड क्वालिटीज ऑल्सो। उनका सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है? उनका सबसे बड़ा मिस्टेक है संगति। जब हम बुरे संगति के साथ रहते हैं, जान के भी, कर्ण न्यू दैट दुर्योधन, दुशासन, जो लोग कौरवास हैं, वो लोग गलत कर रहे हैं। उनको पता था उसको, इसके बावजूद भी वो उनका सपोर्ट किया। उन्होंने सपोर्ट किया तो उससे क्या हुआ? He himself became a part of अधर्मा। क्या होता है? We have to understand this। जब हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं, जान के भी, आप उनकी कोशिश करो कि मतलब उनको बोलने की, एटलीस्ट ट्राई करो कि आप गलत कर रहे हो। एटलीस्ट उतना तो हम बोल ही सकते हैं। जब हम ऐसा नहीं करते हैं एंड किसी ना किसी दबाव में, इधर उसने हमें हेल्प किया हो इन द पास्ट, इधर हमारा इग्नोरेंस समझ लो, या तो हम बस उससे इतना प्यार करते हैं कि दोस्त हम छोड़ नहीं सकते उसको। किसी भी रीजन से अगर आप गलत चीज को, गलत दोस्त को, गलत संगति को एनकरेज करते हैं, तो क्या होता है? कभी ना कभी वो आपको भी गलत बना देता है। तो कर्ण के कैरेक्टर को देखेंगे, ही वॉज अ वेरी पायस पर्सन, बट एट द एंड क्या हुआ? ही हिमसेल्फ अब्यूज्ड द्रौपदी। या वो ऐसे थे ही नहीं, उनके मुंह से अपशब्द कैसे निकला? या फिर वो खुद ही न्यू दैट ही वाज पार्ट ऑफ पांडवास, इसके बावजूद भी दुर्योधन और बाकी लोगों के साथ, शकुनी के साथ, उसने अभिमन्यु को, ही किल्ड अभिमन्यु। हु वाज अभिमन्यु? उसका भतीजा था। चाचा और चाचा के साथ क्या रिलेशन होता है? कितना प्यार का रिलेशन होता है। अभिमन्यु को मारते टाइम उनको थोड़ा भी हेजिटेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ उठना बैठना, उनके विचार हमारे अंदर इस तरीके से आ जाते हैं ना, करना, इसीलिए बोला गया है करना वरोधा, कान को बचा के रखो, क्योंकि ये चीजें घुसते घुसते आपको खुद को नहीं पता चलेगा कब आप बहुत बड़े अधर्मी बन जाएंगे और आपसे ऐसे कर्म हो जाएंगे कि लास्ट मोमेंट में कर्ण वाज सो सैड। जब वो डेथ बेड में थे, बहुत सैड थे कि उनको समझ में आ रहा था मैंने कितना गलती किया है। सो ये हो गया। तो 6 पॉइंट्स हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में लिखे गए। ये सब चीजें अगर हमने प्रॉपरली ध्यान से अपने अंदर उतार के अगर इस तरीके से कर्म किया, तो वी विल बी डूइंग आवर एक्सपेक्टेड कर्मा। इन अ वे वी विल बी प्रोटेक्टिंग आवर धर्मा। देयर इज अ 7th पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। उन्होंने क्या बोला है कि प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस, योर फैमिली, नियर एंड डियर वंस, इज योर रिस्पांसिबिलिटी। हमें पता है कि आग है, फिर भी हम जाके आग में हाथ डालेंगे और ये सोचेंगे कि भगवान बचा लेंगे हमें, इज रॉन्ग। भगवान नहीं बचाएंगे। क्यों नहीं बचाएंगे? क्योंकि भगवान ने हमें विशेष बुद्धि दिया है। विशेष बुद्धि मैंने पहले बताया था आप लोगों को। भगवान ने हमें विशेष बुद्धि दिया है और विशेष बुद्धि यूज करके इट इज आवर धर्म टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एज वेल एज आवर फैमिली मेंबर्स, या किसी को जिसको जरूरत है उसको प्रोटेक्ट करो, अपने आसपास के लोगों को। अभी आपको पता है कि रात को आपको ड्राइव करना है। अगर आपको पता है आपको रात को ड्राइव करना है, तो इट इज योर ड्यूटी कि पता करें कि उस इज द रूट सेफ इनफ, कि मैं रात को ट्रैवल कर सकता हूँ क्या, सेफ इनफ। वो सारी छानबीन करना, क्या क्या उधर क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन लेके फिर ट्रैवल करिए। आपको पता है कि बारिश हो रही है, फिर भी हम ट्रैकिंग पे जाएंगे क्योंकि हमें जाना है, भगवान बचा लेंगे। ये सब चीजें हमें सीखनी है। अपने को प्रोटेक्ट करना, अपने नियर एंड डियर वंस को, अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करने का धर्म भी हमें दिया है, क्योंकि हमारे पास विशेष बुद्धि दिया है।
हम नहीं बोल सकते कि ये हमारा काम नहीं है। तो अगर आग में बैठ के भी भगवान क्यों नहीं बचा रहे, उन्होंने तो प्रहलाद को बचाया था। तो हम प्रहलाद है क्या? आर वी प्रहलाद जैसी भक्ति लेके आएंगे, भगवान हमें जरूर बचाएंगे। या इजंट इट? सो ये चीज, इस चीज को समझना। अभी इसका भी एक क्लासिक एग्जाम्पल देखिए। नोइंगली जब 2 बार ये पासा का मैच हुआ था ना, कौरवास और पांडवास के बीच में, फर्स्ट मैच में वो लोग हार गए। पांडवास को पता चल गया कि इन्होंने कुछ तो मैनिपुलेशन कर रहे हैं शकुनी। इसके बावजूद भी सेकेंड टाइम उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया? कांट वी से नो टू रॉन्ग थिंग्स? महाभारत इतना ये जो भगवत गीता, महाभारत, ये जो व्यासा ने लिखा है, इट इज नॉट अ एंशिएंट स्क्रिप्चर। आई फील इट इज अ मॉडर्न स्क्रिप्चर। अभी के लिए कितना ये एप्लीकेबल है। वी डोंट से नो। हमें कोई अल्कोहल ऑफर किया और हम नो बोलने को भी हमें हेजिटेशन होता है, दो वी डोंट लाइक। हमें लगता है कि यार क्या सोचेगा वो सामने वाला बंदा, डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा। नहीं होता डिसरेस्पेक्ट। इफ आई डोंट लाई, इट इज कूल टू से नो। तो ये युधिष्ठिर एंड उन लोगों ने सेकेंड टाइम भी हाँ बोला कि हाँ हम खेलेंगे, नोइंगली कि वो लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। हम नो बोल सकते हैं ना ऐसी चीजों को। तो नो बोलना हमें सीखना है। जो गलत है उसके लिए नो बोलना चाहिए। ओके, सो और एक चीज देखिए, पांडवास का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने को बचाए और अपने फैमिली को बचाए। द्रौपदी जो भी है उनका, ये उनको विशेष बुद्धि दिया गया है ना। तो इमेजिन करिए सिचुएशन जब कौरवास ने बोला कि हमारी तरफ से शकुनी मामा पाशा फेंके, पासा जो भी है वो फेंकेंगे। पांडवास भी तो बोल सकते थे हमारी तरफ से कृष्णा फेंकेंगे। कृष्णा भी तो उनके रिलेटिव ही थे। इमेजिन करिए अगर कृष्णा खेलते शकुनी के आगे ऑपोजिट, तो कौन जीतता? सो वी डोंट यूज आवर विशेष बुद्धि जब चाहिए। टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स वी हैव टू यूज। ऑल बैटल्स आर नॉट मेंट टू बी फॉट, राइट? सबको सारे युद्ध आप जीतने के लिए, लड़ने के लिए नहीं होते, लेकिन जहां आपको लड़ना है उधर ढंग से लड़ो। लड़ना, ये जो इंस्टिगेशन ऑफ फाइट बोलते हैं, फाइट लड़ने की बात करते हैं, महाभारत में इतना बार फाइट 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 बोला गया है। इट इज नथिंग टू डू विथ फाइट विथ आउटसाइड वर्ल्ड। इट इज ऑल अबाउट फाइट इनसाइड। मन में जो है ना, उधर फाइट करो। अगर हमने उधर जीत लिया ना, बाहर की दुनिया एकदम इजी हो जाएगी। सो दिस इज आवर 7th पॉइंट। तो मैं इस तरीके से याद रखती हूँ, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो ये 7 चीजें हैं जो हमें इम्बाइब करने से अगर हमने किया तो वी आर फॉलोइंग आवर धर्मा। एंड जब हम ऐसा करते रहेंगे तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक, मेरे लिए क्या स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड कर्मा भगवान ने सोच के रखा है, वो अपने आप नजर आने लगेगा। एंड इफ यू हैव अ गुरु देन यू डोंट हैव एन प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि गुरु आपको गाइड भी करते हैं, आपको पुश भी करते हैं, आपको बताते भी हैं कि ये काम करना है, तुमको ये कर्म करना है। ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। इफ यू डोंट हैव अ गुरु, डोंट वरी, फॉलो दिस, बिकॉज ये सब बताया गया है हमारे लिए ही। इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में। इम्प्लीमेंट करेंगे तो थिंग्स विल बी मच ईजियर फॉर अस। हम लोग बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल लाइफ क्यों चाहिए, हमें एंड में मोक्ष मिलेगा। हु हैज सीन एंड? आई एम नॉट फॉलोइंग स्पिरिचुअलिज्म टू सी द एंड। आई एम फॉलोइंग स्पिरिचुअलिज्म बिकॉज आई नो द मोमेंट आई डू सच थिंग्स, जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया, जिस दिन मैंने मन में सोच लिया था कि मैं ये सब करूंगी, मुझे अपने अंदर की फाइट करना है, अपने बुराइयों को मार के ऊपर आना है, कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखना है। वो खेल में पांडवास ने नहीं रखा था कृष्ण को, लेकिन मुझे रखना है हमेशा अपने साथ। उस दिन से वो अपना क्रेडिट पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। डिवाइन सोर्सेस मुझे हर स्टेप में हेल्प करते हैं। मीटिंग के लिए लेट हो गई तो मीटिंग डिले हो जाता है। एयरपोर्ट के लिए अगर लेट हो रही हूँ तो फ्लाइट डिले हो जाता है, सो lot of times once you enter into spiritualism, if you honestly follow such things, you will feel that how divine sources are helping you. So adopt spiritualism not only for the end तो ठीक है, आपने अगर अपना कर्म ठीक से किया, भगवान आपको हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। आप मुस्कुराते हुए कृष्ण आपका हाथ पकड़ेंगे और बोलेंगे चलो अभी तुम्हारा हुआ, अब मेरे साथ चलो।
बट उसके दौरान तब तक जब तक लाइफ है कैसे जीना है इज समथिंग दैट वी नीड टू लर्न। हम जानते हैं कि सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है? कृष्ण। सबसे बड़ा दयावान कौन है? कृष्ण। सबसे बड़ा धर्म पालने वाला कौन है? कृष्ण। सबसे बड़े अच्छे गुण जिसको ऑल गुण से संपन्न कौन है? कृष्ण। तो अगर कृष्ण इज नंबर 1 इन ऑल दीज फैक्टर्स और हम कृष्ण के फॉलोअर हैं तो तब हमें भी ये सारे गुण अपने अंदर फॉलो करने पड़ेंगे। हमें भी ये सब चीजें अपने अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो कोशिश करनी है कि हमें ये एक एक करके ये जो चीजें हैं हम किस तरीके से अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। छोटे स्टेप्स लेके क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या क्या अपनी जिंदगी में चेंजेस ला सकते हैं, एंड देन इवैल्यूएट दैट हाउ वी आर डूइंग। अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो देयर आर स्पिरिचुअल मास्टर्स, देयर आर गुरुज, डिवाइन गुरुज, उनको अप्रोच करिए, उनको पूछिए दैट हाउ थिंग्स आर इन केस यू नीड एनी हेल्प। हरे कृष्णा, जय गुरुदेव।